मन से, वचन से, कर्म से अपने आराध्य देव को जो समर्पित है वो वर्तमान में जीवन मुक्त है। जितनी भी वासनाएं हैं, दुर्वासनाएं हैं, ये अहम में रहती हैं। देहाभिमान, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं इसी में विराजमान रहती है। जब तक ये मैं अंतःकरण का प्रियालाल के चरणों में समर्पित नहीं होता, तब तक उपासक के हृदय में दिव्य आनंद की स्फूर्ति नहीं होती। वो साधन में लगा रहता है, अहम उस साधन को ढके रहता है, जिससे दिव्य अध्यात्म साधन का जो फल है, अद्भुत आनंद, अद्भुत सुख, ये मर्त सुख नहीं। मर्त सुख तो मलिन मन को अच्छा लगता है, मलिन इंद्रियों को अच्छा लगता है। ये जो मर्त लोक का सुख है, ये मलिन मन, मलिन इंद्रियों का विलास है। यही बंधन है जो मन से, वचन से, कर्म से राधा 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 अपने आराध्य देव के स्मरण में, आराध्य देव की सेवा में, आराध्य देव के ही सेवा सुख का मनन चिंतन, वो वासना रहित उपासक होता है। ना कोई दुर्वासना होती, ना कोई सद्वासना। उसका हृदय एकमात्र भगवत प्रेरणा से पूर्ण रहता है। कोई उसका निजी संकल्प नहीं होता, न सत्संकल्प न असत संकल्प। उसके हृदय से जो होता है वो केवल प्रभु प्रेरित होता है। वैसे सबके हृदय में प्रभु विराजमान हैं, पर जो प्रभु का भजन नहीं करते उनको अहम प्रेरणा करते हैं। अहम में दो प्रकार की वासना, एक सद्वासना, एक दुर्वासना। अगर दुर्वासना प्रधान है तो दुर्वासना के खेल होते रहते हैं, अगर उपासना प्रधान है तो सद्वासना के खेल होते हैं। लोक लोकांतर के सुखों की चाह, रिद्धि सिद्धियों की चाह, अभी रंग नहीं आया। न सद्वासना न असद्वासना, अहम का पूर्ण समर्पण, तब उसमें प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। तब उसमें विशुद्ध बोध स्वरूप जो ज्ञान है वो जागृत होता है। इसलिए उपासक को समर्पण पर ध्यान देना चाहिए। हमारे तन की जितनी चेष्टाएं हैं वो भगवत समर्पित हों। वो तभी भगवत समर्पित मानी जाएंगी जब श्री कृष्ण प्रतिकूलेन जो है वो वर्जनस्य, प्रभु के प्रतिकूल कोई आचरण न बनने पाए, उनकी आज्ञा के प्रतिकूल न होने पाए। प्रतिकूलस्य वर्जनम, आराध्य देव के प्रतिकूल कोई चेष्टा नहीं होनी चाहिए। तो तन समर्पित आपका। हमारा मन निरंतर यदि प्रभु का चिंतन करता है, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए मनन होता है। सेवा का मनन, सत्कार्यों का मनन, कर्तव्य का मनन, नाम का मनन, हमारा मन समर्पित है। सावै मनः कृष्ण पदारविंदयो। वाणी या तो मौन या भगवत नाम गुणगान, लीला गुणगान, तो हमारा वचन भी समर्पित है। तीन का बहुत महत्व है। शरीर से क्रिया, मन से संकल्प विकल्प और वाणी से वार्तालाप, तीनों समर्पित हो गए। मन, वचन और कर्म, कर्म से शरीर आता है। तीनों समर्पित हो जाने पर अहम स्वयं समर्पित हो जाता है, या अहम समर्पित होने पर तीनों स्वयं समर्पित हो जाते हैं। अब वो उपासक किस कोटि का है? ज्यादा बहिर्मुख है तो बाहर से सुधार करना,
अंतर्मुख है तो पहले अहम समर्पित हो गया तो तीनों समर्पित हो गए। बहिर्मुख है तो धीरे धीरे बाहर से समर्पण शुरू होता है, तब अहम समर्पित होता है। प्रायः बहिर्मुखता ही प्रधान साधक में होती है। कोई विवेकवान साधक जो अंतर्मुखता में स्थित है, पूर्व जन्म के भजन के फलस्वरूप, वो सीधे अहम को समर्पित करता है। ये तीनों समर्पण नहीं करने पड़ते, अपने आप हो जाता है। अहम समर्पित हुआ तो सर्वस्व समर्पित हो गया। पर यदि ऐसा नहीं है तो शरीर के कर्म समर्पित, मन का संकल्प समर्पित, और वाणी को बहुत सावधान, भगवत चर्चा, नाम कीर्तन, इसके अलावा मौन, तो मन वचन कर्म, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल हम श्रीहित हरिवंश उपासी। हा हरि रा राधा व वृंदावन सा सहचरी। वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में श्यामा श्याम के हम मन से, वचन से, कर्म से त्रिशुद्ध, अर्थात किसी भी तरह की कोई वासना दुर्वासना का कोई संग नहीं, असंग होकर के प्रिया प्रीतम के चरणार बिंद की अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति, यही पूर्णता है। इसी में रस आने लगता है, इसी में एक अंतर में दिव्य चिदानंद भाव की प्राप्ति होती है। वो स्वयं की अनुभूति का विषय है। वाणी तो बहुत बाहरी बातें केवल बता सकती है, क्योंकि वाणी के नेत्र नहीं है, इसलिए जो देखा जा रहा है वो वाणी नहीं बता सकती, और नेत्रों के वाणी नहीं है, इसलिए जो देख रहा है नेत्र, उसमें बोलने की क्षमता नहीं, इसलिए वो, अगर कहीं नेत्र में वाणी होती तो शायद वो कुछ बता पाते, वाणी में नेत्र होते तो शायद कुछ, लेकिन दोनों अलग हैं। जिसने देखा उसमें बोलने की शक्ति नहीं, जो बोल रहा है उसमें देखने की शक्ति नहीं। इसका तात्पर्य उपासक से नहीं है, नेत्रेंद्रिय और वाकेंद्रिय से है। जैसे लोग कहते हैं जो बोला वो देखा नहीं, जो देखा वो बोला नहीं, ये उपासक की स्थिति नहीं, ये इंद्रियों की स्थिति है। नेत्रेंद्रिय ने देखा तो उसमें वाकेंद्रिय नहीं, वो बोल नहीं सकती। वाकेंद्रिय बोल रही है, उसमें नेत्रेंद्रिय नहीं है, वो देख नहीं सकती। इसलिए जो अनुभव गम्य विषय है वो वाणी से बोला ही नहीं जा सकता। जब उपासक मन वचन कर्म से आराध्य देव को समर्पित होता है तो उसमें चिदानंदता आती है। अभी तो विषयानंद की बाढ़ है, तो चिदानंद का कहीं परिचय ही नहीं है। जब मन वचन कर्म से त्रिशुद्ध होकर आराध्य देव में समर्पित होता है तब चिदानंद भाव आता है। ये नाम रूप लीला धाम चारों चिदानंद में हैं। अपने लोगों को कृपा सिंधु लाडली लाल की अहेतुकी कृपा से धाम का सानिध्य बहुत जोर का मिल गया, और नाम का सानिध्य। धाम और नाम ये बहुत महिमा में है। रूप और लीला तो अपने आप प्रकाशित हो जाएगी। स्वामी का अनुकरण अनुगमन जैसे सेवक करता है, ऐसे ही नाम का रूप करता है। जहां नाम वही रूप पधारता है। जैसे नाम रस की जो जो भावना प्रकट करता है वैसे रूप प्रकाशित हो जाता है, वैसे ही लीला प्रकाशित हो जाती है। धाम की अद्भुत महिमा जिसमें नाम रूप लीला तीनों विराजमान हैं। धाम की आसक्ति, धाम की प्रियता अद्भुत अद्भुत है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, एक बात से केवल बच जाओ, वैष्णव अपराध से। कई बार चर्चा हुई इस श्लोक में, बस एक बात से कह रहे हैं, राधा माधव पाद पंकज रजहा
प्रेमोन्मादे तत्प्रिय क्रीड़ा काननवासिषु स्थरचर प्राणिष्वपि द्रोहिषु प्रद्वेषं परमापराधमहो त्यक्त्वैतरैरप्यधैर्युक्तोऽप्यामरणान्तलब्धवसतिर्वृन्दावने स्यात्कृति। आहा, ये अहो आहा, ये शब्द आश्चर्य में है। कह रहे कि राधा माधव पाद पंकज रजा प्रेमोन्मादे तत्प्रिय। आप जिस रज में बैठे हैं ये प्रिया प्रीतम की पावन चरण रज है, ये गोपियों के आंसुओं से भींगी हुई रज है, ये प्रेमियों के आनंद अश्रु विरह अश्रुओं से भींगी हुई रज है। लाखों असंख्यों प्रेमी हो गए हैं, ऐसे अद्भुत अद्भुत जिनकी जैसी वृत्ति प्रकट होती वैसे प्रिया प्रीतम लीला करते, ऐसे समर्थ महापुरुषों की चरण रज में, प्रिया प्रीतम की चरण रज में, ऐसे परम पावन आंसुओं से भींगी हुई भूमि में आप बैठे हुए हैं, आप आए हुए हैं। जो वृंदावन धाम आए हैं, प्रियाजू की कृपा से आए हैं। कहने राधा माधव पाद पंकज रजा प्रेमोन्मादे तत्प्रिय। केवल वास कर रहे हो, अब आगे का कार्य वृंदावन करेगा, रसिकों का संग देगा, रसमयी रस रीति उपासना मिलेगी, आपको प्रेमोन्माद तक धाम पहुंचा देगा। पर तत्प्रिय क्रीड़ा कानन वासिषु, जो प्रिया प्रीतम की इस रास विलास भूमि में वास कर रहे हैं वो बहुत प्रियजन हैं। स्थिर चर प्राणिस्वपि द्रोहिषु, चाहे वो चल हो या अचल हो, बस इनके अपराध से बच जाओ। प्रद्वेषम परमापराध महो त्यक्त्वेतरैरप्यधैर्य। यदि तुम इस वैष्णव धाम में वैष्णव अपराध, एक अपराध से बच गए, इस महाअपराध से यदि बच गए, तो तुमसे कैसे भी यहां पाप हो गए हों, यदि आमरण वृंदावन का वास स्वीकार कर लिए हो, तो तुम्हें प्रिया प्रीतम की पक्की प्राप्ति होगी। कह रहे हैं युक्तोप्यामरणांत लब्ध वसतिर् वृंदावने स्यात् कृति। प्रद्वेषम परमापराध महो त्यक्त्वे तरैरप्यधै, और बहुत से पाप हो जाए, कोई तुम्हें नहीं रोक पाएगा प्रिया प्रीतम से मिलने के लिए। ये धाम अपने प्रताप पर आमरण, यही सदगुरुदेव भगवान ने बताया था। जब प्रारंभ में काशी से आए हुए महाराज जी से जब जुड़े तो एक भय लगा, क्योंकि पुरियों की महिमा, धाम की महिमा, महाराज जी यहाँ तो रज की वंदना की जाती है, जो रज शिव सनकादि की याचत सो रज शीश चढ़ाऊं। अब इस रज में लघु शंका का त्याग करते हैं, मल का त्याग करते हैं, क्योंकि यहीं रहते हैं, और शरीर के द्वारा कोई न कोई त्रुटि भी हो सकती, जो आप पाप कहा जा सकता है धाम में, तो कैसे उसका मोचन होता है? क्योंकि हमने सुना है कि अन्यत्र कहीं पाप बन जाए तो तीर्थ अवगाहन से, गंगा यमुना आदि के अवगाहन से पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर गंगा यमुना तीर्थों में पाप बन जाए तो संगम तीर्थराज प्रयाग, वो तीर्थराज है, वहां अवगाहन करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि तीर्थराज प्रयाग में पाप बन जाए तो पुरियों में से द्वारिका है, काशी है, अवधपुरी है, ऐसे सप्तपुरियां जो है, अगर वहां अपराध बन जाए तो ब्रज 84 कोश महामहिम। अगर कहीं ब्रज 84 कोश में आपसे कोई पाप बन जाए तो मुकुट मणि, ब्रज मुकुट है और वृंदावन मुकुट मणि है, वृंदावन की रज का सेवन।
गिरिराज जी के परिकर के ब्रजवासी जन अभी परसों के लग आए थे, तो उन्होंने कहा बाबा गिरिराज जी में रहूं पर जब वृंदावन आऊं तो कुछ विशेष ऐसा क्यों लगे। हम कहा लाडली लाल नौ किशोर की राजधानी वृंदावन है। जय जय वृंदावन राजधानी, जहां विराजत मोहन राजा, श्री राधा श्री रानी, जय जय वृंदावन राजधानी। से सदा सनातन इक रस जोरी, महिमा निगम न जानी। ये सनातन जोरी है, ये अवतार जोरी नहीं है कि अवतार लिया और अंतर ध्यान, ये सनातन जोरी है। श्रीधाम वृंदावन में यदि पाप बन जाए तो कैसे उससे मुक्त हुआ जा सकता है, क्योंकि शरीर है, कभी कोई त्रुटि हो जाए, कोई पाप बन जाए। तो सदगुरुदेव भगवान के वचन, उसी से हिम्मत बन गई। अखंड वृंदावन वास का जो सौभाग्य मिला वो इसी से, नहीं तो एक डर लग रहा था ऐसे महामहिम धाम का अपराध बन गया तो वो बढ़ता चला जाता है कैसे। तो गुरुदेव भगवान ने कहा यदि आजीवन वृंदावन वास का नियम ले ले और उससे कोई अपराध बन जाता है तो धाम उसको मानता ही नहीं। बस एक अपराध से बच जाए, वैष्णव अपराध। ये सदगुरुदेव के वचन, श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज। राधा माधव पाद पंकज रजा प्रेमोन्मादेत। आप वृंदावन की रज में बैठे हैं, रज का सेवन कर रहे हैं, वास कर रहे हैं, आपको प्रेमोन्माद तक पहुंचा देगा। कैसे? रसिकों का संग कराएगा, रस रीति की उपासना मिलेगी, प्रिया प्रीतम को आकर्षित करके आपकी तरफ दृष्टि, ये धाम करवाएगा। पर तत्प्रियो क्रीड़ा कानन वासिसु, प्रिया प्रीतम के प्रिय केली कुंज में, ये संपूर्ण वृंदावन प्रिया प्रीतम का केली कुंज है। कहीं रास केली, कहीं विलास केली, विविध केलियों से युक्त कुंज निकुंजों में हमारे प्रिया प्रीतम विहरण करते हैं, विहार करते हैं। इसमें जो वास करने वाले हैं, प्राणिष्वपि द्रोहिषु प्रद्वेषम परमापराध महो। यदि वृंदावन के अखंड वासी का आप अपराध कर दिए तो महापराधो महो। फिर प्रेमोन्माद की बात तो जाने दो। पीछे श्लोक में सुना था कि राधा माधव फिर उस पर कृपा दृष्टि नहीं करते। बोले अगर ये त्याग दिए तुम कि वैष्णव अपराध नहीं होगा। पीछे श्लोक में सुने थे, उसको व्याख्या करने में डर लग रहा था कि अनाधिकारी जीव कहीं दोष बुद्धि न कर ले, इसलिए उसे गुप्त कर दिया था। एक पंक्ति की केवल बात, वृंदावन का वासी उगता हुआ बाल सूर्य है, उगता हुआ, अभी उगा नहीं है। तुम उसके लिए दिवांध रहो। दिवांध कहते हैं उल्लू को। उल्लू क्या? दिन में उसको दिखाई नहीं देता। दिवांध रहो अर्थात उसमें यदि कोई दोष दिखाई दे रहा है, आंख हटा लो। अब वो दोष रहेगा नहीं, क्योंकि राधा माधव की राजधानी में रह रहा है, उनकी कृपा दृष्टि पड़ेगी, वो प्रेम से पूर्ण हो जाएगा। पर आप यदि दोष दर्शन करेंगे तो आपका हृदय अपराध से युक्त होने के कारण फिर धाम में टिकना मुश्किल हो जाएगा, परमार्थ में टिकना मुश्किल हो जाएगा, भजन मार्ग छूट जाएगा। अगर एक अपराध से बचा लो अपने आप को, प्राणिष्वपि द्रोहिषु प्रद्वेषम परमापराध महो त्यक्तई, तो फिर कह रहे हैं अतरैरप्यधे, और कोई पाप बन जाए तो युक्तोप्या मरणांत लब्ध वसतिर वृंदावन स्यात्कृति। वृंदावन उसे महान सुकृति बना देता है, उसके कोई पाप नहीं मानता। इसी की टीका जो संस्कृत में की तो ध्रुवदास जी कहते हैं, वृंदावन ही प्रभाव सुनु अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मातु गोद भर ले। यदि कोई आजीवन वृंदावन वास स्वीकार करता है और बड़ा गलतियां करता है तो भी वृंदावन जैसे मल भरे बालक को मां दौड़कर गोद में ले लेती है, ऐसे वृंदावन स्वीकार। एक बात केवल, वैष्णव अपराध न बनने पावे, ये बस अंदर रखिए।
धामवासी के प्रति कोई अपराध न बनने पावे। न लोक वेदो धृत मार्ग भेदई राविस्य संक्लिश्यति रे विमूढ़ा हठेन सर्व परिहृत्य वृंदा वनांतरे पर्णकुटीम कुरुध्वम। ऐ विमूढ़, कलिकाल है तो साधना के द्वारा सिद्धि नहीं प्राप्त कर पाएगा। क्या कर, ना लोक की सुन ना वेद की सुन, और वृंदावन का आश्रय ले, वृंदावन का वास स्वीकार कर और रसिकों का संग कर। बहुत दुख पा लिया, अब दुख पाने का समय नहीं, महासुख में निमग्न हो जा। क्या कर, हठ पूर्वक सर्वस्व छोड़कर वृंदावन में अगर नहीं कुछ हो पा रहा तो फूस की झोपड़ी रख करके भजन कर और परम पद को प्राप्त कर। कह रे हठेन सर्व परिहृत्य वृंदावनांतरे पर्णकुटीम कुरुध्वम। किसी ने अपने गुरुदेव से कहा कि अमुक का आश्रम इतने एकड़ में बना हुआ है बाहर कहीं, यहां वृंदावन के वासी से। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी आप अभी समझ नहीं पा रहे हो, यहां एक छोटी सी फूस की झोपड़ी बनाकर जो वास करता है उसकी बराबरी ब्रह्मा भी नहीं कर सकते, तुम एकड़ों से जोड़ रहे हो। धाम है धाम, तो यहां जो वास कर रहा है वो प्रियालाल का कृपा पात्र है, प्रियालाल ने उसे पास दिया है, ऐसे थोड़ी यहां वास कर रहा है। ये श्रीधाम वृंदावन है, ये कोई नगर नहीं है, ब्रह्मा के द्वारा रचा नहीं है। अभी दृष्टि हमारी ब्रह्मा के द्वारा रची, इसलिए केवल ब्रह्मा की रची माया ही दिखाई दे रही है। अभी धाम और चिदानंद भाव नहीं आया, इसलिए यही भाव प्रदान कर देगा, धाम प्रदान कर देगा। तो तुम लोक और वेद के जो मार्ग हैं उनका हठेन सर्वम परिहृत्य, हठ पूर्वक त्याग कर दो। और वृंदावनांतरे पर्णकुटीम कुरुद्ध, जैसे बने वैसे वृंदावन का आश्रय ले लो, वास कर लो। बहुत ये लाभ की बात है। यत्तद् बलगन्तु शास्त्रण्यः हो जनतया गृहीतां यत्तदेव स्वं स्वं यत्तन्मतं स्थापयतु लघुमतिस्तर्कमात्र प्रवीणः अस्माकन्तु ज्वलैकोन्मद विमल रस प्रेम पीयूषमूर्तेः श्रीराधाया विहाराट विमिहन विनान्यत्र निर्याति चेतः। अगर तुम बहुत शास्त्र पढ़ोगे तो बहुत से मार्गों का वर्णन शास्त्रों में किया गया है, किन किन मार्गों में चलोगे। इसलिए मेरी बात मान लो, ये शास्त्र समुदाय को प्रणाम करो। जिन लोगों की इच्छा है कि हम बहुत काल तक जीवित रहकर साधना से सिद्धि प्राप्त करेंगे, उनको ग्रहण करने दो। ये जो अल्प बुद्धि वाले हैं ये तर्क करते रहते हैं, इनकी पूर्ण बुद्धि नहीं है, इसलिए इनकी बातें मत सुनो। वो अपने मत का सिद्धांत तुम्हारी बुद्धि में स्थापन करने की चेष्टा करेंगे, बचो इनसे। मेरी उन्माद भरी बात सुन लो। खुद स्वीकार कर रहे हैं कि ये जो मैं बात कर रहा हूं प्रेमोन्माद में कर रहा हूं। सब साधनाओं का, समस्त शास्त्रों का, समस्त ऋषि महात्माओं का एक ही मत है, प्रेम, चाहे वो आत्म प्रेम या भगवत प्रेम। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। श्रीपाद कह रहे हैं, बहुत अद्भुत विद्वान और महान प्रेमी है, कि मैं ऐसी साधारण भाषा नहीं बोल रहा हूं, प्रेमोन्माद में बोल रहा हूं। अस्माकंतु ज्वलैकोन्मद विमल रस, अत्यंत उज्जवल प्रेम रस जो उन्माद प्रकट करने वाला है, उसमें स्थित होकर बोल रहा हूं कि तुम शास्त्र समुदाय जिन साधनों की व्यवस्था करते हैं प्रणाम करो,
समय नहीं है। लोगों की जिनकी बहुत भटकने की इच्छा है उनको भटकने दो। ये जो तर्क करते हैं, क्या है वृंदावन में? बोले अल्पज्ञ हैं, इनकी बात मत सुनो। वो अपने मत का सिद्धांत तुम्हारे दिमाग में बैठा लेंगे, तुम्हें नहीं सुनना है। मेरी उन्मत्त विमल रसमय प्रेम पीयूष वाणी को सुनो। अमृतमयी श्री राधा माधव यहां विराजमान है, देख रहे हैं श्रीपाद। ये वृंदावन धाम परम करुणामय है। इसी जन्म में मंगल हो जाएगा, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आश्रय ले लो वृंदावन का, और राधा 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 रसमयी श्री स्वामिनी जी के चरणों की आश्रय वृत्ति रस में डुबो ही देगी, मान लो। कल बहुत अच्छा लगा, एक संत भगवान पधारे, गौड़ेश्वर संप्रदाय के 108 मंदिर का निर्माण का बहुत बड़ा उनका, और उसके वो अधिकारी हैं, तो ऐसा तो उनका सबसे सार बात जो मुझे रुलाती है, प्रेम विह्वल कर देती है, वो है आपके द्वारा जो राधा नाम दिया गया है। वो मैं ऐसे प्रभावित होने वाला नहीं हूं, पर जब हमने देखा कि मेरे श्री कृष्ण राधा राधा रट रहे हैं और बाबा वही कह रहे हैं, बिक गया, बस बिक गया राधा राधा एकदम। ये बात इस बात से ले कि इस बात से कि श्री कृष्ण जब कृपा करते हैं तभी राधा नाम में प्रीति होती है। लाल रंगीलो गाइए, हमारा सिद्धांत है रसवाणी का, लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। सब शास्त्रों का सार, आगम निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधि। बड़े वो कृपा पात्र हैं महापुरुष, जिनको हम महापुरुष कहते हैं, जिनको राधा नाम में अनन्य आसक्ति हो गई है। श्री कृष्ण तो पीछे पीछे डोलेंगे, आप कहोगे ऐसा कैसे? राधा राधा जपो, आपको खुद अनुभव में आने लगेगा, खुद अनुभव में आने लगे। ये इस समय वो अमृत आप पी रहे हैं जो राधा राधा बोल रहे हैं, जो वृंदावन की भूमि के सिवा अन्यत्र ये कहीं नहीं प्रकट होता है। ध्यान रखना, कोई कहीं भी प्राप्त करे तो वृंदावन का ही कोई रजकण का सेवी, वहीं से राधा राधा मिलेगा, अन्यत्र नहीं। अन्यत्र है तो यहीं से है। यहां की वायु में राधा राधा, यहां के पत्ते पत्ते में राधा राधा है। और श्री जी की सेवा के लिए भी 42 लीला में आप सुन रहे थे कि हे प्रियाजू मेरी एक विनय सुन लो, हा 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 खाऊं। अर्थात यदि आप विनय मानोगी तो ही मुझे वो प्राप्त हो सकता है, ना कर दोगी तो मेरे जो मनोवांछा है वो अधूरी रह जाएगी, मेरे में सामर्थ्य नहीं। क्या आप अपने सेवा में मुझे रख लो, आज मुझे सेवा प्रदान करो। ये बाहर कहीं आप पढ़ेंगे, बाहर कहीं सुनेंगे? ये महल है प्रियाजू का, और यहां जो महल की टहल में है वो सब देख रहे हैं। यहां श्रीपाद को जो रस मिला, बड़े मर्मज्ञ महापुरुष हैं, ज्ञान समुद्र काशी में वास करने वाले अद्भुत विद्वान, अद्भुत वेदांती। जब इनको ये रस मिला वृंदावन का, तब ये कह रहे हैं कि मेरी बात मान लो, यत्तद वलगंतु शास्त्रण्यो जनतया गृह्यताम यत्तदेव। शास्त्र में बहुत से साधन मार्ग वर्णन किए गए हैं, नमस्कार। जो उनको करना चाहते हैं, बहुत समय व्यतीत करना चाहते, करने दो। स्वम स्वम यत्तन मत्तम स्थापयतु, अपने अपने सब मत तुम्हारी बुद्धि में बैठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन लघुमति तर्क मात्र प्रवीण, वो छोटी बुद्धि तर्क के द्वारा वो आपको सिद्ध करेंगे कि वृंदावन ही सब कुछ नहीं है। बात समझना, बहुत ये सूक्ष्म विषय है।
अस्माकंतु ज्वलैकोन मद विमल रस प्रेम पीयूष। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, वेदातीत स्थिति में बैठ के बोल रहा हूं। वेदातीत स्थिति अवच्छिन्न अनुरागम लभते, उस प्रेम पीयूष से बात कर रहा हूं, उन्मत्त होकर के कि सब तज वृंदावन का आश्रय लेकर राधा राधा रट, देख तुझे क्या प्राप्त होता है। अब पैसा तो लगा नहीं, इसलिए इसमें कीमत समझ में नहीं आएगी। बहुत सूक्ष्म विषय है। उपनिषद में जब कोई ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने जाता, पढ़ के देखना उपनिषदों को, 12 वर्ष तक आश्रम की सेवा करवाई, व्रत आदि के द्वारा तप कराते हुए। छांदोग्य उपनिषद की बात कह रहा हूं। फिर उसमें बोल दिया तुम मन नहीं हो, चिंतन करो। 12 वर्ष के तप के बाद एक शब्द ब्रह्म ऋषि बोला कि तुम मन नहीं हो। फिर 12 वर्ष साधन, तुम प्राण नहीं हो। अपने आप अनुभव हो गया मैं कौन हूं, वो बताना नहीं पड़ा। नहीं 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 तो जो है वो। अब यहां 5 मिनट में वो रस की बात सुनने को मिली जो अत्यंत गूढ़ है। तो आपको लग रहा है ऐसी तो रोज बातें होती रहती, प्रवचन की इस कान से सुना निकाल दिया। बहुत कठिन करके मिले, बहुत कष्ट से मिले तो उसका मात होता है। प्राणी की ऐसी कुछ सोच है, सहज में तो उसको विश्वास नहीं होता कि ऐसा कैसे हो जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है। कीमत लगा के मिले, कष्ट सह के मिले, तब उसको लगता है पता है ऐसे थोड़ी बात सुनने को मिलती है, इतने लाख देना पड़ा, इतने दिन, तब अरे बोले सालों नंबर लगाने के बाद तब तो उसको लगता है कीमती है। और सहज में ऐसे गली चलते मिल जाए अमूल्य बात तो उसको समझ में नहीं आती। श्रीपाद कह रहे हैं मैं प्रेम में उन्मत्त होकर बोल रहा हूं कि आपको भी प्रेम में उन्मत्त कर देगा। श्री राधा विहार वन वृंदावन का आश्रय या वास दोनों में बराबरी है। यदि ठीक से आश्रय हो गया तो वास का ही फल मिलता है। और राधा राधा राधा, अब ये छोड़कर कहीं भी अन्य आश्रय मत लो। ना समय है, ना इतना ज्ञान है, ना इतनी सामर्थ्य है। राधा राधा पुकारो, अलवेली सरकार करुणामयी स्वामिनी, जिनके अधीन पर ब्रह्म परमात्मा तत्व है। चाहे मोक्ष चाहना, चाहे परम पद प्रेम जो चाहना, सब पूर्ण हो जाएगा।